आपकी आंसर की, और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे शॉर्टेस्ट रखें आंसर की, कहीं पे भी कोशिश करेंगे एक्सप्लेनेशन की ढंग का ना देना पड़े, ताकि आप फटाफट अपना आंसर मैच कर सकें और आप हमें बता सकें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या स्कोर आपका रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम कोशिश करेंगे एक भी सवाल आपको गलत ना बताया जाए, 100% एक्यूरेसी की हम यहाँ पे गारंटी लेंगे। तो देखिए सवाल नंबर हम शुरू करेंगे सबसे पहले बायो के, तो 101 से शुरू करेंगे। बायो के यहाँ पे 101 से दिए हुए हैं। जस्ट मोमेंट। सवाल नंबर 101 कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वास्कुलर बंडल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके ऑप्शन बनेंगे, ऑप्शन 2 और 3 दोनों यहाँ पे सही हो जाते हैं। आप देखते हैं कि नीट क्या करता है इसके लिए, दोनों मानेगा या एक मानेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 102 आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन आपका सही बनेगा, बी सी डी एंड ई ओनली। 103 कहता है द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेयोसिस कैरेक्टराइजेस। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 104 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये देख लिया करो हाईलाइट करके कि ये क्या पूछा गया है, यहीं पे जाकर के आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आप देखिए पहला सही है, ए सही है, सी सही है, डी सही है। ए सी डी अगर सही है तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 105 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अब वो ये बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, दोनों सही हैं, एक सही है, कोई सा वट। तो यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 106 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। अच्छा, हिंदी वाले जो बच्चे देखना चाहते हैं वो नोट करते चले जाएं, हम सामने हिंदी वाला भी दिखा रहे हैं आपको। तो हम 106 की बात कर रहे थे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड स्टेटमेंट, मोथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंसीज अमंग इंसेक्ट्स। नेक्स्ट इज 107 which of the following statement is not true regarding gel electrophoresis technique। नॉट ट्रू, इनकरेक्ट पूछा इस बार भी। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आंसर बनेगा, द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड्स ऑन द जेल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 108 हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ओवर एक्सप्लॉयटेशन एलियन स्पीशीज invasion and co-extinction are causes for what? Biodiversity loss। दूसरा सही हो जाएगा आपका। देखिए 109 कहता है प्रोडक्शन ऑफ द कुकुम्बर हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर्स। तो पूछा ये किस हार्मोन की वजह से ऐसा हो रहा है, तो साइटोकाइनिन का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 110 व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, 8 molecules। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 111 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों में से आपको बताना है कौन कौन सही है कौन से नहीं है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 1112 का देखिए हाइड्रोकोलोइड कैरागेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये मिलती है हमें रोडोफाइसी से, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 113 गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड। नेक्स्ट इज 114 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। फिर से आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा इनकरेक्ट पेयर है इसमें। तो यहाँ पे जो आप आंसर बनेगा वो होगा पहला, यूरोथ्रिक्स मैनिटोल, ये इसमें नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज 115 डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ। तो ये बेसिस बनाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 116 जिसको मैच करना है यहाँ पे और फिर करेक्ट ऑप्शन आपने चुनना है। तो देखिए मैग्नीज का क्या सही होगा, मैग्नीज का होगा फंक्शन इन
स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ए का 4 हो जाएगा और बी का हो जाएगा 1, मैग्नीशियम एक्टिवेट द एंजाइम कैटालिस, तो ए का 4 बी का 1 सॉरी बी का 3 1 बी का 3, तो ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। Next is question number 117. The process of translation of mRNA to protein begins as soon as, कब शुरू होता है, तो फोर्थ स्टेटमेंट इसका सही है, the small subunit of ribosome encounters with mRNA. Next is question number 118. The device which can remove particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant, तो इसका आंसर होगा 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। Next is question number 119. The flower are zygomorphic in, तो ये होते हैं मस्टर्ड में। देन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन गुलमोहर और केसिया में होते हैं, मस्टर्ड में नहीं, ठीक है, तो बी और सी सही, इसका मतलब ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 120. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन, तो दोनों को चेक करना है कौन कौन सा सही है। देखिए हैं तो दोनों सही, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 121. प्रेडेशन के बारे में कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं करता, सेकंड स्टेटमेंट आप चेक करेंगे, बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 122. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, तो यहाँ पे आप देखेंगे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होती कभी भी, तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 123. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ XC2 कंजर्वेशन, XC2 कंजर्वेशन का मेथड कौन सा नहीं है, तो नेशनल पार्क जो है वो XC2 का नहीं है, बल्कि वो इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट इज 124. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट फिर से दिए हुए हैं और उनमें पहचानना कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सकता है फटाफट आंसर की हम देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी 100% करेक्शन के साथ। 125 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, में से कौन सा ब्रांड जो प्लास्टिसिटी शो नहीं करता, तो थर्ड मेज है आंसर इसका। उसके बाद चलते हैं अगला 126. व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो आंसर होगा आपका लेस देन 7%. Next is question number 127. The gaseous plant growth regulator is used in plant to kill dicotyledonous weeds in the field. Option third is correct. Next is question number 128. Which of the following is not observed during apoplastic pathway? तो देखिए सेकेंड ऑप्शन, the movement is aided by cytoplasmic streaming, ऑप्शन 2 आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट 129. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू टीमियो ऑस्मोसिस इट इन्वॉल्व्स, तो इसका पहला आंसर बनेगा आपका ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 130. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाइएडल्फस स्टामेन्स, आंसर इज Pisum sativum, option A is correct. Next is question number 131. दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं, फिर से बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 132. व्हिच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ एलनस, तो इसका आंसर होगा फ्रैंकिया, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 133. एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 134. एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन, तो ये मिलता है आपका ग्रासहोपर्स में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 135. In old trees, the greater part of the secondary xylem is dark brown and resistant to insect attack due to what? किसकी वजह से ऐसा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका सही है, 1 and B, A and B सॉरी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बॉटनी की सवाल आ गया। 136 मैच करना है
तो आप देखेंगे तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन से होते हैं? क्रोमोसेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, पहले का तीसरा सही हो जाएगा, और बी का आपका सही होगा पहला। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 137। द एंटायर फ्लीट ऑफ बसेस इन दिल्ली वर कन्वर्टेड टू सीएनजी फ्रॉम डीजल इन रेफरेंस टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट देखिए, द सेम डीजल इंजन यूज्ड इन सीएनजी बसेस मेकिंग द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लो। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 138। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन रिपीट एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा सही नहीं है। ओके, तो बचता सी डी ई आपको कहाँ पे मिल रहा है? सी डी एंड ई, तो ऑप्शन 2 में मिल रहा है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। Next is question number 139. The anatomy of springwood shows some peculiar features. Identify the correct set of statement about the springwood. So it is also called as the early wood. Yes, it is correct. And then कहता है B, in spring season cambium produces xylem elements with narrow cells. ये सही नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट आप B एलिमिनेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बाकी सब सही है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 140। ट्रांसपोशंस कैन बी यूज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये होता है आपका जीन साइलेंसिंग। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 141। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। फिर से दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है आपने। एक असर्शन है और दूसरा रीजन है, और बताना है कौन सा सही है, और एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है आर उसकी या नहीं। तो यहाँ पे आपका दूसरा वो देखिए आंसर अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 142। इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए व्हिच कैन बी आउट इजीली बाय पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही बैठेगा? तो पहला आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 143। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल कौन एक्सेलरेट करेगा? तो यहाँ पे देखेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 144। फिर से मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है आपके सामने, यहाँ पे मैच करना है आपको और आंसर देना है। तो ए को मैच करेंगे आप 2 से, और बी को मैच करेंगे 1 से। ए का 2, बी का 1, सॉरी ए का 2, बी का 1 नहीं, बी का 3। ए का 2, बी का 3, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 145। तो यहाँ पे ये प्रेडिशन की बात कर रहा है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 146। एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट्स इन ए गिवन सॉल्यूशन will lower its water potential. Then again option 1 is correct. Okay, next is question number 147. Which part of the fruit labeled in the given figure makes it a false fruit? तो यहाँ पे आप देखेंगे सी थैलेमस, आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 148। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। तो ऑप्शन होगा आपका मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 149। मेथोडोलॉजी की बात कर रहा है यहाँ पे, तो हम इसका आंसर देंगे सीक्वेंस एनोटेशन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 150। विच आर द फॉलोइंग विच ऑफ द रोल ऑफ द लार्ज बंडल शीथ सेल्स फाउंड अराउंड द वस्कुलर बंडल्स इन C4 प्लांट। तो इसका आंसर होगा टू एनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 151। नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ pellet और paste by pavo. Option C is correct. Next is question number 152. Select the incorrect statement with reference to the mitosis. माइटोसिस के बारे में यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। तो स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये फॉल्स है, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 होगा। ओके, 153। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। 1 इज लेबल्ड एज असर्शन एंड दूसरा क्या कहलाता है आपका रीजन। तो असर्शन तो यहाँ पे करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 154। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml of oxygenated blood can deliver how much oxygen?
5 ml, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, देखिए यहाँ पे पूछा गया है डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस माल्टोज। माल्टोज बनता है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को मिलाने के बाद, तो C6H12O6 होना चाहिए, बट उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल भी मिलाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे आप उसमें से तो C12 रह जाएगा, H22 रह जाएगा और O का हो जाएगा 11, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 156, विच आर द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड। तो ये कौन सा एनिमल है? पावो, थर्ड में देखिए पावो, और आगे और 2-3 एनिमल दिए हुए हैं। Next is 162. In an E. coli strain, I gene gets mutated and its product cannot bind the inducer molecule. If growth medium is provided with lactose, what will be the outcome? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका सही है, Z, Y and A. Genes will not be translated. Next is question number 163. Identify the sexual reproductive structure associated with penicillium. तो ये होता है कॉनिडिया, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 164। यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा 1.1 मीटर में, तो ये होगा 3.3 इंटू 10⁹। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 165। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा नहीं होता? तो आपका न्यूरोग्लिया, ये नर्वस टिश्यू की सेल्स होती हैं। उसके बाद 166 गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट यहाँ पे फिर से दिए हैं, आपको बताना कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, इससे ज़्यादा हम जल्दी नहीं कर सकते। 167 कहता है दैट दिस dead tree was break down detritus into smaller particles. This process is called fragmentation. Option 1 is correct। और ये करता कौन है? अर्थवर्म। Next is question number 168. Which of the following statement are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? oogenesis के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में वो सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन जो आपका B, C and E सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 169। जैसे देखिए दो स्टेटमेंट दे दिए, पूछा कौन कौन से सही हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा आपका। 170 देखिए, इफ ए ड्रोसोफिला इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग ए वीक, द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन इज हाउ मच? तो ये होगा 0.1%, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 171। यहाँ पे देखिए आपका आंसर बनेगा थर्ड स्टेटमेंट 1 is incorrect but statement 2 is correct. Next is question number 172. Tegmina in cockroach arises from, तो आंसर इसका मेसोथोरेक्स। Next is question number 173. In the taxonomic categories, which hierarchical arrangement in ascending order is correct in case of animals? तो यहाँ पे फोर्थ अरेंजमेंट देखिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 174। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनो सुप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। आंसर होगा आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नेक्स्ट इज 175। Which of the following is not the function of the conducting part or respiratory system? ऑप्शन थर्ड देखिए, प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ये आंसर बनेगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 176।
Lipase loop is a type of contraceptive used as non-medicated IUD. Next is question number 177. दो स्टेटमेंट दिए हैं, असर्शन दिया है, दूसरा है आपका इसका रीजन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 सही होगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। माय गॉड 178 वैसे दो स्टेटमेंट दिए हैं और यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा क्योंकि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है बट दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 179 रिगार्डिंग म्यूसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो पहला ऑप्शन देखिए डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ म्यूसिस 2, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 180 इन टू कंजर्वेशन। दो सवाल आ गए इस पे, एक C2 पे एक और एक इन C2 पे। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ करेक्ट है, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 181 एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पे ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 182 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम। तो 4 देखिए आर्थराइटिस इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 183। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा आंसर बनेगा आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट अगेन। 184 कहता है इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डिमिनिश ADA deficiency the patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocytes because genetically engineered lymphocytes are not immortal cells. Option 3 is correct. Next is question number 185. Breeding crops with higher level of vitamins and minerals or higher protein and healthier fat is called biofortification. Option 2 is correct. Next is question number 186. Which one of the following statement is correct? Correct statement बताना है यहाँ पे। दूसरा स्टेटमेंट देखिए blood moves freely from arterium to the ventricle during joint diastole. Option 2 is correct. Next is question number 187. Select the incorrect statement regarding synapses. तो थर्ड ऑप्शन देखिए इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 188 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ऑप्शन थर्ड देखिए यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 189। 189 का आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा, बाकी आप मैच कर लेना, थोड़ा सा जल्दी में है तो इसको बता नहीं रहे बिल्कुल भी। 190 देखिए यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग है और पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 का 4 बी का 1 ओके और सी का हो जाएगा 2 ओके। 191 देखिए इक्वलाई के बारे में फिर से एक सवाल है और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 60 सेल्स। नेक्स्ट इज 192 यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है A C B and D। चलिए 193 पे चलते हैं। यहाँ कहता है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट अगेन। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला ऑप्शन देखेंगे बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 194। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं और फोर्थ ऑप्शन देखिए A B and D ओनली ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 195 विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट देखिए फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर ए पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 196 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल फीचर ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखिए फिर से प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट्स। नेक्स्ट 197 मैच द फॉलोइंग है फिर से। तो ऑप्शन 4 देखिए यहाँ पे 1 का 4 बी का 3 सी का 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 198 जो द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट इस बार बताना। फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे आप साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199
ऑप्शन यहाँ पे डी हैं और ए और सी आपका सही है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 200, 100% इसका आंसर होगा। ओके, तो ये थे आपका 100 क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी के थे। हमने कोशिश की 100% आपको सही आंसर बताए हैं और होपफुली ये फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे जिसने इतनी तेज़ और इतने सही आंसर बताए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। जल्दी हम आपको केमिस्ट्री फिजिक्स का सोल्यूशन भी अवेलेबल करा देंगे विद आंसर की एज वेल एज, और इसका डिटेल सोल्यूशन भी आपको जल्दी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।